में उन विश्व के दिवसों को विधिवत तरीके से मनाने की लेकिन ये विश्व का ऐसा पहला दिवस है जिसको मात्र 90 दिन में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है वो स्वीकृति मिल गई है। विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं वर्तमान में। इनमें से 177 देशों ने बिना किसी संकोच के इस दिवस को मनाने के लिए हामी भर दी है। ये हमारे लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की पहल की और विश्व जो है वो इस योग के गुणों को, योग के महत्व को समझता है। आज का पढ़ा लिखा इंसान चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ है वो इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी महत्वता, ध्यान क्या है वो इसके संबंध में बेहतर तरीके से कर पा रहा है। आज संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर हर प्रकार के विद्यालय, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, उसमें योग दिवस के संबंध में ये क्रियाएं संचालित की जा रही है। हालांकि इसमें थोड़ा सा ये रुचिकर कम है, लोग इसमें रुचि कम लेते हैं व्यस्तता के कारण, लेकिन नहीं ले पा रहे। कुछ योग और ध्यान करना चाहिए, इसका बहुत अधिक मात्रा में महत्व है। ये हम इसके संबंध में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि और अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, राम कुमार जी तिवारी, जो कि समय समय पर हमारे विद्यालय में पधारते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, हमारे लिए बहुत ही आदरणीय और पूजनीय है। इनकी अगली घड़ी में राम अशोक जी भास्कर का स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान पोखराज जी दानिल को श्रीमान सभी गुरुजन, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि हम आज यहाँ पर सभी लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया, आज का दिन 21 जून केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। किसी भी दिवस को जब हम मनाते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं मनाते हैं कि आज मना लिया, जो कुछ किया और वो करके छोड़ दिया। वो इसलिए मनाते हैं कि उसकी हमें जानकारी हो और उससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है। हम सभी लोग खाना खाते हैं ना, आप लोग खाना खाते हो, रोज खाते हो, रोज नहाते हो, टीवी भी देखते हो और पढ़ाई भी करते हो। ये सारे कार्य यदि हम अपने जीवन के लिए करते हैं तो ठीक उसी प्रकार इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि योग की जो ये प्राचीन विद्या है यह हमारे इस भारत वर्ष की देन है। ये विद्या है, यह दूसरे देशों में गई है और आज संपूर्ण विश्व इसको मना रहा है। इतना ही नहीं, केवल आज ही नहीं, केवल आज की बात नहीं है, पूरी दुनिया इस योग की ओर इतनी अधिक आकर्षित है कि हर साल केवल योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हजारों विदेशी यहां पर आते हैं। क्यों आते हैं? इसमें कुछ है। आज हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दूर है, कोई शारीरिक समस्या है, कोई मानसिक समस्या है, तो किसी के कोई भावनात्मक समस्या है और इन सभी समस्याओं को दूर करने का एकमात्र जो साधन है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है और वो साधन है, वह जो दवा है वह है योग। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं यहाँ आया और प्रिंसिपल सर से भी मिला तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ बच्चों को हमने तैयार किया है कि भाई वो डेमो करके बताएंगे, साथ साथ में वो करते रहेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी और बाहर से जो भी लोग आए वो भी उनको देखते रहें, ताकि सुचारू रूप से हमारी जो ये क्रियाएं है वह चलती रहे। तो बहुत अच्छी बात है और जो इसके लिए
बच्चे तैयार है, वो अपनी अपनी जगह पर पहुंचे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। ओम शांति शांति। रिलैक्स। ये प्रार्थना हमें कह रही है कि आओ हम सब मिलकर प्रेम से आगे बढ़े, एक दूसरे। हाँ करें, बहुत बढ़िया। अपनी एड़ी को पीछे नितंब के लगाएं। थोड़ा तेज करें तो, थोड़ा और तेज करें, थोड़ा और तेज करें तो। हाँ अब देखो इस तरह से और तेज। हाँ वेरी गुड। हाँ करते जाए करते जाए, और तेज करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके रिलैक्स रिलैक्स। सांस यदि तेज हो गई है तो हमें नाक से ही श्वास लेना है और नाक से ही श्वास छोड़ना है, बिल्कुल सीधे। पीछे ड्रेस में बच्चे हैं, शर्ट अंदर डाली हुई है, बाहर निकलती है तो एक बार निकलने दो, चिंता मत करो। एकदम नीचे ले आओ, एक बार फिर से ले जाओ तो हाथों को ऊपर। बेंच पे खड़ा करवा देते हैं, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। क्यों? धीरे धीरे फिर हाथ नीचे ले आओ। गर्दन को क्या करना है? धीरे धीरे ऊपर उठाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऊपर उठा ले। पीछे झुकना नहीं है, सिर्फ गर्दन को पीछे ले जाना है। ऊपर की ओर देखे, ऊपर की ओर देखे, पूरा खिंचाव गर्दन में, पूरा खिंचाव होना चाहिए। धीरे धीरे नीचे ले आए, ठुड्डी को कंठ के लगा दे। ठुड्डी है उसको कंठ के लगा दे। फिर ऊपर देखें, अब गर्दन को दाएं बाएं ले जाना है। मोर अपनी गर्दन को ले जाता है ना, आपको पीछे नहीं घूमना है, सिर्फ गर्दन। कंधों को पीछे मत ले जाएं, कंधे अपनी जगह रहेंगे। फिर बाईं ओर ले आए, दूसरी साइड। फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। रिलैक्स हो जाए, बहुत बढ़िया। अब गर्दन को क्या करना है? गोल घुमाना है। क्या करेंगे? गोल घुमाएंगे। पर ध्यान देना, गोल घुमाते वक्त चक्कर नहीं आना चाहिए। किसी को चक्कर आए तो वह रुक सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, करना नहीं है उसको। कई बार बच्चों को आ जाता है। तो कैसे गोल घुमाना है? ठुड्डी को पहले कहां लगाएंगे? कंठ के। एक बार देखो, ठीक है। और उसके बाद में पूरा उसको राउंड देते 3 बार। फिर बाईं से दाईं ओर घुमा दे 3 बार, यानी उल्टा घुमा दे उसका। रिलैक्स। देखो, आपने कई लोगों को देखा होगा कि गर्दन उधर नीचे देख नहीं सकते, ठीक है ना। ये गर्दन की एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है।
जिसको सर्वाइकल की बीमारी बोलते हैं। और यह जो बीमारी होती है, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। वो या तो पट्टा डाल देंगे या कहेंगे कि ऐसे सोना है वैसे सोना है। लेकिन घर में किसी के भी यदि प्रॉब्लम है और आप गर्दन की क्रियाएं करवाते हैं तो ये बीमारी दूर होती है। और आप यदि करते रहोगे तो भविष्य में देखो, नाक नहीं लग रहा है, नाक लगाओ। ओके, श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ में। जो खड़े हैं उन बच्चों को कराऊंगा, उनको देखना आपको करना नहीं है। उसके बाद में हम सभी एक साथ मिलकर के करेंगे ताकि एक रूपता हमारी बनी रहे। तो जो सबसे आगे खड़े हैं वो बच्चे करेंगे। मैं एक एक आसन का नाम बोलूंगा और ये देखिए करते जाएंगे। नमस्कार मुद्रा, चंद्रासन। देखिए किस प्रकार पीछे झुक रहे हैं। पाद हस्तासन, ये पाद हस्तासन है। अश्व संचालन आसन, हाँ एक बार बैठ जाओ आप लोग, बैठ करके देख लो। भोजन आसन, इसी के ऊपर उठ जाना है। तब इसी में देखो ये किस प्रकार से आ रहे हैं। पर्वतासन, करना कुछ नहीं, अपने आप पोजीशन में आ जाएंगे। रिटर्न होंगे। अश्व संचालन आसन, देखो फोरम तो पहली बार है। पाद हस्तासन, तो अर्ध चंद्रासन, अब एडमिशन हो गई। पाद हस्तासन, बता दीजिए। अश्व संचालन आसन, दंडासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, अर्धचंद्रासन, नमस्कार मुद्रा। बहुत अच्छे ढंग से अर्धचंद्रासन, पीछे झुक जाए, हाथ जुड़े हुए, हाथ सीधे। पाद हस्तासन, आगे झुक जाए, हाथों को पैरों तक ले आए। अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को पीछे ले जाए, दाहिना आगे, ऊपर देखें, ऊपर देखो, ऊपर देखें। दंडासन, जो मुड़े बैठे बैठे आप यदि ऐसे हो भी जाएंगे तो थोड़ी देर बाद में पद्मासन फिर कहेगा कि क्या हो, सीधे बैठो। वो अलर्ट करेगा आपको। और सुखासन हमेशा क्या करेगा, क्या ये इस प्रकार से बैठेगा। और जो व्यक्ति अपनी कमर को मोड़ करके बैठता है वो उतना ही जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अब हाथ खड़ा करो, कौन कौन बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता। तो इसका यह अर्थ हुआ कि हमें हमारी कमर को क्या रखना है, सीधा रखना है। और कमर सीधी आपकी रहेगी कौन सा आसन करने से, पद्मासन, यानी कि पद्मासन में बैठने से। क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से हमेशा दिमाग जो होता है वह जागरूक रहता है। जो कुछ पढ़ाया जाता है वह तुरंत याद हो जाता है। शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन डेली आप अभ्यास करोगे तो आराम से, जैसे सुखासन में बैठते हो वैसे ही किस में बैठ जाओगे, आप पद्मासन में भी बैठ जाओगे। इसी प्रकार से एक और बैठ करके बड़ा अच्छा आसन है वज्रासन। तो पैरों को फैला ले सामने, प्राय इसमें भी हम बैठते हैं। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ते तो इसमें बैठ करके करते हैं, नहीं करते हैं? किसी को नमन करते हैं, हाँ। और कमर के भाग को निकालना है और ये इस प्रकार से आपकी पोजीशन बनेगी। इसको बोलते हैं पर कमर के भाग को ऊपर उठा लो, पीछे देखना है, गर्दन को पीछे छोड़ दो, गर्दन बिल्कुल पीछे।
फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले आओ और रिलैक्स हो जाओ। कमर को ऊपर उठाएं। हाँ, हाथ का सहारा लिए रखो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। पैर पकड़ में नहीं आते हैं तो छोड़ दो, हाथ के सहारे से इसी पोजीशन में रहें। ये शरीर को शक्तिशाली बनाता है। जिनके पैरों में सूजन रहती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, शरीर एक्टिव रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की ओर होता है। श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए, रिलैक्स हो जाए। स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति के कृत संकल्प हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें, आंखों के ऊपर स्थापित करें और धीमे धीमे आंखें खोल लें। और आज के इस सेशन को हम पुनः शांति पाठ के साथ में संपन्न करेंगे। इसलिए मैं यहाँ के जो संस्कृत के टीचर है उनसे स्थिति ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लेकिन किसी कारण से थोड़ा इनके प्रॉब्लम हो गई गले के अंदर, जिसके कारण से ये नहीं करवा पाई। तो धन्यवाद की पात्र तो कुसुम है कि इन बच्चों को और आप सभी लोगों को तैयार करवाया। नहीं तो पहली बार जब हम कभी विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय मीर साहब और मेरे सभी विद्यालय के विद्वान गुरुजन, भास्कर जी और बहन कुसुम और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह कार्यक्रम वस्तुतः बहुत प्यारा रहा। भास्कर जी ने बहुत ही सुंदर और तरीके से इतना लंबा कार्यक्रम चला, इसके उपरांत भी कोई मुद्दा नहीं। ये अपने आप में कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। देखिए, सीधी सी बात है कि भगवान ने हाथ और पैर दो अंग हमें हिलाने को दिए हैं। ये दो हिलते हैं, हिलाने के अंग है वो हाथ और पैर। इनको हिलाने से ही शरीर के भीतर के विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, फेफड़ा है, हार्ट है, लीवर है, यानी सारे शरीर को ऊर्जा हमारे हाथों और पैरों को हिलाने से मिलती है। जैसे गाड़ियों में डायनेमा होता है, वो डायनेमा अगर करंट निकालता रहे तो बैटरी कभी डाउन नहीं होती है। तो हमारे शरीर की ये जो ऊर्जा रूपी बैटरी है, इसको उजागर रखने के लिए, सक्रिय और प्रखर रखने के लिए योग की विशेष आवश्यकता है। और
योग के संबंध में ये जरूर ध्यान रखें। देखो, योग का इन लक्ष्य अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, ये अष्टांग योग का एक भाग है। तत्पर, तैयार और सशक्त करना ही होता है। बाकी योग का जो कुल अर्थ है ना, वो है कि आपके सारे आचरण, व्यवहार और भी अन्य को जाते हैं, ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचता है। तो ये एक अंग है, इसके ये पहला स्टेप मान सकते हैं कि इसके द्वारा वो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और शरीर हमारे हाथ पैर हिलने से स्वस्थ होता है। और प्रत्येक आसन प्रत्येक आदमी नहीं कर सकता है, प्रत्येक बालक भी नहीं कर सकता है। और शरीर के ऊपर विशेष जोर भी नहीं दिया जाना चाहिए। जितना आप कर सकते हो समय समय अभ्यास पूर्वक, जो जितने आसन भी यहाँ भास्कर साहब ने बताए थे, तो उनका नियमित आप अभ्यास कीजिएगा। एक जो आपको बताया था सूर्य नमस्कार, मैं सोचता हूँ अगर प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक व्यक्ति और बहने अगर केवल सूर्यासन सूर्य नमस्कार अगर नियमित करे तो बहुत कुछ लाभ हो जाता है। क्योंकि आपके सारे दोषों नष्ट हो जाते हैं। सकल दोषों का परिहार स्फूर्ति बढ़ेगी निरंतर, स्फूर्ति बढ़ेगी निरंतर। लेवे जो को दर्शन करे नमस्कार सूर्य को, करे नमस्कार सूर्य को। यह शब्द है समर्थ स्वामी रामदास जी के दास बोध में। तो अभी से तैयार होना है, तो तैयार होने के लिए कई बातें हैं। तो योग भी इनमें सहायता करता है, बहुत जरूरी है, बीमारियों से बचाता है। हमारा शास्त्र कहता है युक्ता आहार विहारस्य युक्त दृष्टि कर्मसु युक्त सपना व बोधस्य योगो भवति दुखा। 3-4 बातें बताइए। युक्त आहार विहारस्य, अभी सर गलत है ना, नहीं करते, ज्यादा खाने से रोग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये मेरा निजी अनुभव है, आप देख लीजिए। घर से आप ज्यादा खाकर आ जाइए, आपका क्लास में मन नहीं लगेगा, नींद आएगी। कहते हैं गुरु जी, ये होता है नींद क्यों आती है? देखो, शरीर का रक्त भरने का एक तरीका है और याद साहब, ये एक तरीका है जिधर शरीर को आवश्यकता होती है ना, उधर माइंड में वो अपने आप खून भेजता है। कहीं लग जाती है तो खून क्यों गिरता है? उधर आवश्यकता है तो खून उधर भगता है कि ये तो आपा भी भाई करा कोई बच्चों पड़ जाए। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। सभी बच्चों ने आज इस कार्यक्रम को तत्परता से और रुचि लेकर के जो कार्यक्रम पेश किया, हमारे मैडम ने 2 दिनों से उनको कुछ दिशा निर्देश दिए। ये और विद्यालय परिवार के सभी अध्यापकगण इस कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि आज हमारे इस कार्यक्रम में अशोक जी भास्कर साहब का विशेष योगदान रहा। साथ में अरुण जी नार साहब ने भी अपना समय, अमूल्य समय निकाला और हमारे विद्यालय के संरक्षक और मेरे मार्गदर्शक श्रीमान राम कुमार जी तिवारी साहब मुझे हमेशा इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन के रूप में काम करता रहता हूं। और आज सुबह ही मैंने उनको याद किया और उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और इन बच्चों को जो जीवन उपयोगी और योग के माध्यम से हमें आगे कैसे अपने जीवन को अर्जित करना है। बहुत सारे लोग देखते हैं अपने धन कमाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेचते हैं। आपके घरों में आसपास में कहीं भी आप देखते होंगे कि अपने जीवन को खराब कर देते हैं और खूब
पैसे कमाते हैं, उनको जो भी चाहे नियमानुसार हो, नियम को तोड़ के करना हो, लेकिन पैसे कमाते हैं, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं, अब फिर उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए खूब पैसे लगाते हैं। तो स्वास्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो पैसा अपने आप एक साधन के रूप में काम करता रहता है। ऐसा कोई काम नहीं आएगा, किसी के काम नहीं है, आज तक किसी के काम नहीं है। इसलिए सबसे पहले जरूरी तो यह है हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए आपकी दिनचर्या, आपका योगासन और सुबह का जो जिसको अपन प्रभात कहते हैं, भोर कहते हैं, जल्दी उठने की आदत, और अभी गुरुजी ने जैसे बताया खान पान, हमारा खान पान भी स्वास्थ्य को सबल बनाता है। कितना खाना, उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा है, बाकी सारी चीजें गुण हो जाती है। इसलिए आज आपको जितनी बातें बताई, इनका मार्गदर्शन मिला, हमें भी मिला है, तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में एक ऐसा संकल्प लेकर के जाएंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे। संकल्प लेना, एक दिन करना, देखना सब कुछ नहीं है, उसको जीवन में उतारना और दूसरों तक पहुंचाना। अपना कोई भी दोस्त है, घर में जो भी परिवार में रहते हैं, कोई भाई बहन है या परिवार के जितने भी लोग हैं, उनको इसका महत्व बताना कि हमें जीवन को कैसे जीना है, और इससे बहुत सारी बातें आगे निकलती हैं जो जीवन को उत्तरोत्तर बढ़ाती रहती है और हमारा नाम रोशन होता रहता है। लेकिन इसके लिए पहले जरूरी है कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है। इससे आपका पढ़ाई, आपका जीवन, आपका आगे का जो भी आपका सेवा कार्य आगे मिलेगा, करोगे, वो इसी पर निर्भर करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। इसके लिए सबसे पहले तो ये सुबह आपको हमेशा, अभी जैसे गुरुजी की बात आई थी ना कि ये पहले दूजान हमेशा जाते थे, आज से मेरे को 10 साल पहले पहला उनसे मिलना हुआ था, और उसी के बाद में हमारा हमेशा मैं उनके पच्चीनों पर चलता रहता हूँ। आजकल उनका शनिवार का कार्यक्रम डूंगरवाला जी का है, तो आप अपने आप में सोचो कि ये कितनी बजे उठते हैं, और इनका जैसे अभी बताया अल्पारी, हमें जीवन में कितना भोजन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो इनसे सीखा जा सकता है। अब इनको सेवा दिया तो वही करीब 18 साल हो गए। निरंतरता देनी है, उसका नियमानुसार कैसे पालन करना है, कितना भोजन करना है, किस प्रकार से आपको योगासन की आज की क्रियाएं बताई उनको रोजाना करना है। और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, इतना समय नहीं देना आपको। रोजाना यदि आप आधे घंटा इनके, और वो कहां से मिलेगा, समय पर उठने से, स्कूल से पहले और प्रातःकाल भूखे पेट, भोजन करने के बाद में कभी योग प्राणायाम मत करना। भूखे पेट जितना भी आप करते हो तो शरीर में ऊर्जा भी रहेगी और ऊर्जा बनी रहेगी, साथ में आपको आगे कोई खान पान के बारे में भी रुचिकर भोजन मिलेगा। और उसका मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आज आपको इन महानुभावों के द्वारा जो मार्गदर्शन मिला, जो आगे की दिनचर्या के बारे में आपको बताया, और सभी लोगों ने इनको सुचारू रूप से चलाया, मैं विद्यालय परिवार की ओर से पुनः इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभार ज्ञापन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को जो एक रूपता रख करके सारे कार्यक्रम की रचना दी, सबसे पहले मैं भास्कर जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि इनका कार्यक्रम दूसरी जगह था, लेकिन फिर भी हमने इनका समय मांगा, उनने अपन अमूल्य समय देकर के इन बच्चों को मार्गदर्शन दिया। उन्हें सभी लोगों के लिए आभार ज्ञापन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।